नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल वानखेड़े। एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नई कहानी, नई जानकारी, एक नया प्रसंग लेकर। मित्रों, आज की जो जानकारी, जो कहानी है वो जुड़ी है भगवान कार्तिकेय के जन्म से। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक बार होता यूँ है कि भगवान शिव का जो अंश है, शिवांश, जिसे धरती, पाताल, नदियाँ, पहाड़, ऋषि मुनियों की पत्नियां, यहाँ तक कि गंगा माँ भी उसे संभाल नहीं पा रही थी। शिव के अंश का तेज इतना था कि माँ गंगा भी उस शिवांश को धारण करने में असमर्थ थी। अंततोगत्वा माँ गंगा ये तय करती है उस शिवांश को एक सरकंडे के वन में छोड़ देती है, जहाँ वो शिवांश बन जाता है, शिव का अंश बन जाता है एक 6 मुही बालक के रूप में। उस जंगल में उस बालक का लालन पालन करती है कृतिकाएँ। जंगल में उपस्थित कृतिकाएँ उस बालक का पालन करती है, लालन पालन करती है। मित्रों, ये सब चलते रहता है। इसी दौरान क्या होता है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और पार्वती जी आपस में अपने होने वाले संतान के बारे में कुछ बातचीत करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। तभी उन्हें जानकारी मिलती है कि हमारा जो अंश है, हमारे अंश से पैदा हुआ एक बालक जो सरकंडे के वन में है, जिसे कृतिकाओं ने पाला है, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय पड़ा। तो कार्तिकेय नाम का एक वीर बालक सरकंडे के वन में है। भगवान शिव और पार्वती बहुत खुश होते हैं और तुरंत अपने दूतों को बोलते हैं कि जाओ उस बालक के पास जाओ, उससे बताओ कि आप शिव और पार्वती की संतान हो, और उसे ससम्मान वापिस अपने यहाँ पर कैलाश पर्वत पर लेकर आओ। मित्रों, सभी तैयारी होती है भगवान कार्तिकेय को ले जाने के लिए। सभी जो दूत जाते हैं वहाँ पर सरकंडे के वन में, और भगवान कार्तिकेय को वहाँ से ससम्मान लेकर आते हैं। यहाँ पर आते हैं तो कैलाश पर्वत पर बहुत खुशियाँ मनाई जाती है। सभी लोग नाचते गाते हैं और उस बालक के आगमन में उनका सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। भगवान शिव अपने सिंहासन से उतरकर कार्तिकेय को गले लगाते हैं और उसे बताते हैं कि कार्तिकेय, तुम हमारे पुत्र हो, ये माता पार्वती है। और वह कैलाश पर्वत पर बहुत खुशियों का आगमन होता है और खुशियाँ मनाना प्रारंभ हो जाती है। मित्रों, वो बालक इतना वीर होता है, शिवजी उसे बताते हैं तुम इतने वीर हो तभी तो तुम्हें देवताओं का दूत बनाया गया। उसके पश्चात ही क्या होता है कि भगवान कार्तिकेय तारकासुर का वध करते हैं और भगवान शिव के दूसरे पुत्र कहलाते हैं। मित्रों, ये तो हो गई कहानी। अब हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अब हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे जहाँ कहीं कहाँ है, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ कि वो क्या जॉब कर रहे हैं, कहाँ पर रहते हैं, क्योंकि बच्चे फर्दर स्टडीज़ के बाद में बाहरी जॉब करने चले जाते हैं। तो कुल जमा मैं कहना चाहता हूँ कि माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के बारे में जानकारी रखें, अपने बच्चों की कहाँ पर क्या हो रहा है उसकी सब चीज़ की जानकारी होनी अवश्य होनी चाहिए। भगवान कार्तिकेय का जन्म तो लीलावश सरकंडे के वन में हो गया। भगवान शिव को जैसे ही पता चला, उन्होंने पुत्र को अपने घर पर वापस लेकर आ गए। तो सभी को यही चाहिए आज के जीवन में कि आज जो भी सपोज करो बाहर है, दूसरे गांव में है, परदेश में है, घर से दूर है, तो बच्चों को भी चाहिए कि अपने परिवार से जुड़ाव रखे और माँ बाप को भी चाहिए कि बच्चों से लगाव रखे। मित्रों, ये समय जो है वो जड़ों से जुड़ने के साथ साथ जड़ों को सींचने का भी है।
तभी हमारे आपस का स्नेह प्रेम बना रहेगा और जीवन पर्यंत एक दूसरे के प्रति हम लोग आभारी रहेंगे, चाहे बच्चे माता के प्रति हो, माता पिता के प्रति हो, माता पिता बच्चों के प्रति हो। तो मित्रों, बस आज का यही संदेश था, यही एक जानकारी थी। मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।